हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो राज परिवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज परिवार में इन दिनों उथल पुथल मचा हुआ है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इन्हीं में से एक खुलासा मोनिका ने किया है। मोनिका को तो आप सब जानते ही होंगे। मोनिका वही शख्स थी जो कि जगत भाभी के बड़ी करीबी रही हैं और राज परिवार पर जब मुश्किल वक्त आया था, यानी कि कानूनी पचड़े में फंसता हुआ राज परिवार नजर आ रहा था, तब वो राज परिवार के साथ भोपाल भी गई थी। राज परिवार की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो मनीषा के भी बेहद करीबी थी और जब जगत भैया ने मोनिका को लात मार दिया था कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम अपने पास रखो और भाड़ में जाओ, कह दिया था ना, तब मोनिका जो है वो मनीषा की हितैषी हो गई थी। मनीषा के बारे में, मतलब मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जो है वो यूट्यूब पर रोजाना वीडियो बनाने लगी और साथ ही साथ नए नए खुलासे करने लगी और बताने लगी कि भोपाल में क्या हुआ था जगत भैया के साथ, क्या चल रहा था मनीषा के घर में। तो बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने जनता के बीच रखा, जनता को बताया। हालांकि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा ही सॉफ्ट है, लेकिन आज जो उन्होंने 2 वीडियो बनाई है उस वीडियो में उन्होंने ये तो बताया है कि मनीषा को बदनाम करने के लिए उनसे कहा गया था 1 साल पहले, लेकिन दोनों ही वीडियो में उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया है। तो हम आपको बताते हैं कि कौन है वो शख्स जो मनीषा को बदनाम करना चाहता था। तो वो शख्स कहीं ना कहीं उनका खुद का पति ही होगा, क्योंकि जो मोनिका है वो राज परिवार में 2 ही लोगों से ज्यादा अटैच थी, एक जगत भैया और दूसरी उनकी पत्नी मनीषा। अब मनीषा तो खुद को बदनाम करने के लिए बोलेगी नहीं, तो ऐसे में सवाल या फिर निगाहें या फिर शक जो है वो जाता है जगत भैया की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत भैया उस वक्त तक प्यार में पड़ चुके थे, उस वक्त तक वो अपना आपा खो चुके थे, उस वक्त तक वो चाहते थे कि मैं जगत दीदी का हो जाऊं और जगत दीदी का होने के लिए उन्हें अकेला होना जरूरी था। जगत दीदी के वो तभी हो पाते या जगत दीदी के परिवार वाले जगत भैया को तभी एक्सेप्ट करते जब वो सिंगल होते। अब सिंगल तो थे नहीं जगत भैया तो ठहरे शादीशुदा, उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। तो ऐसे में जगत भैया ने ये दिमाग लगाया होगा, क्योंकि जगत भैया के पास तो बहुत दिमाग है, तो जगत भैया ने ये दिमाग लगाया होगा कि मैं इसको बदनाम करवा देता हूँ, इसके घर पहुंचा देता हूँ और उस बदनामी की आड़ में मैं अपना काम निकलवा लूंगा। यही हुआ होगा। आप सबको भी यही लगता है? तो कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको भी क्या यही लगता है। अब मोनिका जी ने तो बताया नहीं नाम, तो हमने जो जोड़ तोड़ किया उसके हिसाब से ये सारी चीजें बताई, सिचुएशन बताई। ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है, क्योंकि मोनिका उस परिवार में बहुत ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। तो ऐसे में शक की सुई सिर्फ 2 लोगों के पास जाता है, या फिर जगत दीदी भी ऐसी हो सकती है जिन्होंने बदनाम करने के लिए बोला हो। तो क्या मोनिका और जगत दीदी की पहले से ही सांठगांठ थी? क्या दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे? क्या दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जगत भैया जो है उनका उस वक्त पर, पिछले 1 साल उस वक्त पर जो है वो जगत दीदी के घर बड़ा आना जाना था और जगत दीदी का भी जगत भैया के घर पर बहुत आना जाना था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जगत दीदी और मोनिका की भी कभी ना कभी तो मुलाकात हुई होगी और इस मुलाकात के दौरान दोस्ती भी हुई होगी। और जगत दीदी ठहरी बहुत स्मार्ट, बहुत क्लेवर है, तो उनको पता था कि मुझे क्या करना है, क्या करवाना है। और वो तो आदेश देने में भी माहिर है कि मतलब मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम होना चाहिए। तो उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा ही रहा है। तो हो सकता है कि जगत दीदी ने ये बात मोनिका से कही हो। और सबसे बड़ी बात, मतलब मेरा दिमाग इस बात से ठनका है कि अगर मोनिका को ये बात बोली थी, बदनाम करने के लिए बोली थी, तो 2 महीने से वो अपने मुंह में दही जमा के क्यों बैठी थी? उन्होंने 2 महीने पहले जब ये सारा बवाल हो रहा था तब ये बात जनता के सामने क्यों नहीं रखी थी? क्यों नहीं बोला था कि मनीषा को 2 साल पहले, 1 साल पहले बदनाम करने के लिए मुझे बोला गया था?
और सबसे बड़ी बात कि कौन एक दूसरी औरत को बोलेगा कि इसे बदनाम करो। हमारी हिम्मत नहीं हो सकती, हम नहीं बोल सकते कि उसे बदनाम करो। और क्यों बोलेगा? तो क्या मनीषा के बारे में जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, वो मोनिका झूठ बोल रही है? क्योंकि इस झूठ से तो फायदा बहुत सारा होगा। अभी तक नाम लिया नहीं है उन्होंने, तो जब तक नाम नहीं लेती हैं तब तक ये सारी चीजें झूठी मानी जाए। सिर्फ ये माना जाए कि अपना व्यूज बढ़ाने के लिए मोनिका मैडम जो है कुछ भी बोल रही हैं, किस्से को, कहानियों को नए नए सिरे से जोड़ा जा रहा है। 2 महीने बाद ये ख्याल कैसे आया? और क्या उस इंसान को इतना आप पे कॉन्फिडेंस था कि आप किसी को बदनाम कर सकती हैं? तो यानी कि आप जितना सीधा दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। आप जो बार बार बोलते हैं ना कि मैं सीधी हूं, मैं सीधा चलती हूं, आप उतनी सीधी है नहीं। क्योंकि इंसान ना गलत काम भी उसी से बोलता है जिसको देख के या जिसने उसके गलत कामों में उसका साथ दिया होता है। यानी कि आप गलत हैं। अगर नहीं तो नाम बताइए, चीजें सामने लेकर आइए, गोल मोल मत घुमाइए। सब ने इस मैटर को इतना गोल घुमाया है, 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में चीजें लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नया खुलासा, नया खुलासा, नया खुलासा। और अब मोनिका देवी जी भी ले आई हैं नया खुलासा। अब उस खुलासे में कुछ नहीं निकला अभी तक। भाई बनाती ना, पूरी वीडियो बनाती, पूरे वीडियो में पूरी कहानी बताती, पार्ट में क्यों लेकर आ रही हैं? क्यों लोगों का दिमाग और खराब कर रही हैं? नया साल आने वाला है, नए साल पे इंसान फ्री माइंड रहना चाहता है, घूमना चाहता है, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के नए आइडियाज लाना चाहता है। और आप यहाँ पर लेकर एक और बवाल आ गई, एक और कंट्रोवर्सी लेकर आ गई हैं। और उसमें नाम किसी का नहीं लिया। बस मुझे 1 साल पहले कहा गया था कि मनीषा को बदनाम करना है। मुझे किसने कहा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा अपना दिमाग भी काम कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन आप अभी तक चुप रही। 2 महीने से ये बवाल चल रहा था, आपको अचानक से 2 महीने बाद याद आ गया कि अरे मुझे तो ये बोला गया था 1 साल पहले, इस शख्स ने बोला था। अब मैं मीडिया पर बताऊंगी, अब मैं सोशल मीडिया पर जाऊंगी और ये वाला वीडियो बनाऊंगी। और एक बार में नहीं बताऊंगी सच, मैं 3 पार्ट में लाऊंगी, 4 पार्ट में लेकर आऊंगी। मैं जनता को बेवकूफ बनाऊंगी। मैं जनता को पूरे दिन अपने चैनल पर आने के लिए जो है वो आमंत्रित इस तरह से करूंगी। नाम नहीं बताऊंगी मैं, 1-2 वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। मजाक है, हलवा है, इतना सेंसिटिव ये मुद्दा हो चुका है। और उसके बाद जो है आप फिर से एक बीच में पेच ले आए। अगर आपके पास कुछ है सबूत तो आप बोलिए, वरना मुझे पता है कि तीसरी वीडियो में भी यही आने वाला है कि मैं बताऊंगी। मुझे बोला गया था, मुझे दिसंबर में बोला गया था, लास्ट दिसंबर में बोला गया था मुझे बदनाम करना है। मैं जब वहां गई तो मुझे किसी ने बोला, नाम आप तब भी नहीं बताएंगी, तीसरी वीडियो में भी नहीं बताएंगी, चौथी में भी नहीं बताएंगे। आप 5वीं वीडियो में पता है क्या बोलेंगी? मैंने वो वीडियो बनाया, मुझे फोन आ गया, मुझे बोला गया कि नहीं, मुझे डराया गया, धमकाया गया और मुझसे जो है बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, अब अगर मैंने उसका नाम बताया तो कहीं ये मामला और ज़्यादा पेचीदा ना हो जाए। इसीलिए मैं मनीषा के खातिर अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मनीषा अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि पति पत्नी दोनों खुश रहे, एक नया बवाल ना शुरू हो। पता नहीं कहाँ से ये आइडियाज आते हैं। बताओ, खत्म करो चीजें। जो रायते फैले हुए ना, उससे अच्छा है कि चीजें बता के एक बार में खत्म करो। चीजों को रबड़ की तरह मत खींचो, कहीं ऐसा ना हो हम सब के रबड़ की तरह चीजें खींचने से जो रिश्ता हम चाहते हैं कि बन जाए, जगत भाभी और जगत भैया का रिश्ता जो है वो प्यार वाला रिश्ता बन जाए, वो कहीं ऐसा ना हो कि नफरत में तब्दील हो जाए। हो यही रहा है। हम चाहते हैं कि प्यार में तब्दील हो जाए, पर हमारी कोशिशों पर एक वाट लगती जा रही है और वो रिश्ता जो है कहीं ना कहीं कड़वाहट फैलती जा रही है।
हम सब की वजह से, मैं भी उसकी वजह बन सकती हूँ, मैं भी उसकी वजह अपने आप को मानती हूँ। लेकिन मैंने अपने किसी भी वीडियो में मैंने कभी भी कुछ गलत ऐसा नहीं बोला है। हालांकि मैं पर्सनल जानती भी नहीं हूँ, तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी को गुमराह तो मत करिए। जितना मासूम आप बनने की कोशिश कर रही हैं, उतनी मासूम आप नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मासूमियत सिर्फ चेहरे तक है, वरना आप बहुत क्लेवर हो, बहुत स्मार्ट हो, होना भी चाहिए। इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, आप हैं। अगर नहीं होती तो पूरी बात एक बार में बता के खत्म कर देती। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप पूरी बात बताएं। बस अंत में ये मत बोलिएगा कि मुझे वहां से फोन आ गया, या फिर मैंने खुद सोचा कि अब जो है मैं क्या बोलूं, अब बहुत चीजें आगे निकल गई है, 1 साल पुरानी बात है, अब अगर मैं बोलती हूं तो खामखा फिर से लोगों के मन में कड़वाहट आ जाएगी। ये मत बोलिएगा। एंड में नाम बताइएगा, 5 वीडियो में बनाए, 10 वीडियो में बताए, लेकिन नाम जरूर बताइएगा। अगर आपने ये बोला ना कि नहीं अब मैं छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, बीती बात पर क्या बहस करना, तो फिर हम सब मान लेंगे कि आप झूठी हैं और शुरुआत से ही झूठ बोल रही हैं। फिर आपकी कही कोई भी बात हम सच्ची नहीं मानेंगे। ठीक है ना? तो बताइएगा जरूर।